हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी भाई कि सिनोनिम के क्वेश्चन करवाइए, तो बिल्कुल आज से हमारी एकदम नई सीरीज़ शुरू हो रही है जिसमें हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो भी ऐसे सिनोनिम्स होंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये कौन से सिनोनिम्स होंगे मेरे भाई, जब से टीसीएस का वेंडर आया अपना एग्ज़ाम कराने वाला, और इसने जब से एसएससी के एग्ज़ाम कराए हैं 2018 से एग्ज़ाम करवाए हैं इसने एसएससी के। तो जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीपीओ का हो, सीपीओ एसआई का, या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम, या फिर स्टेनो वगैरह के एग्ज़ाम हो, तो उनके अंदर जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है सिनोनिम से रिलेटेड या एंटोनिम से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले सिनोनिम की क्लास कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एंटोनिम शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेली हम लगभग 20 जो है वर्ड डिस्कस करेंगे मेरे भाई, और इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती आपके लिए रिवीजन के लिए, चाहे आप कोई भी जो है एग्ज़ाम टारगेट करके जो है तैयारी कर रहे हो। एकदम लेटेस्ट चीज़ है मेरे भाई, तो इससे बढ़िया कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती प्रैक्टिस के पर्पज़ से, और साथ के साथ नए मीनिंग्स भी याद करने के लिए। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, अब बिना किसी कोई टाइम गवाए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की आज की, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी सिनोनिम्स की, और सिनोनिम कौन से सबसे पहले दिख रहे हैं आपको, सीजीएल 2018 से शुरुआत हुई थी, टीसीएस ने एग्ज़ाम लेना शुरू किया था तभी से। सीजीएल 2018 टीयर 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए तमाम सिनोनिम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। डेट भी आपके सामने लिखी हुई है, एग्ज़ाम कब किस डेट में हुआ है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज से सिनोनिम से के क्वेश्चन है, और कॉपी और पेन आपको साथ में रखना ही मेरे भाई। और क्लास अच्छी लगे तो हमेशा लाइक करना है, कमेंट करना और बाकी लोगों तक पहुंचाना, ठीक है दोस्त। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलो देखो भाई, पहला वर्ड बताओ बोल के क्या लिखा है, सामने आपको दिख रहा होगा बड़े मज़ेदार तरीके से, शानदार वर्ड दिख रहा है एकदम बड़ा बड़ा, एकदम ज़बरदस्त। बताओ दोस्त क्या लिखा है पहला मीनिंग। मीनिंग दिया है पहला कोयर्स, COERCE। देखो एकदम शानदार वर्ड होता है। कोयर्स का मतलब जानते हो क्या होता है मेरे भाई, कोयर्स का मतलब होता है परसुएड करना। अब परसुएड माने क्या होता है भाई, मीनिंग तो देखो जो भी नया मिले उसको नोट करना ही है आपको। परसुएड का मतलब होता है राजी करना या मना लेना, ठीक है ना, कोई काम करवाने के लिए किसी को। तो कोयर्स का मतलब होता है परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को राजी करना, मना लेना, उससे काम करवा लेना। तो ये मीनिंग होता है कोयर्स का, वर्ब होती है। तो बताओ मेरे भाई ऑप्शन ऐसा कौन सा है। अब बाकी का ऑप्शन भी पता होने चाहिए तभी कर पाओगे सिनोनिम का क्वेश्चन। तो एंजेंट का मतलब जानते हो, एंजेंट का मतलब होता है मेरे भाई मोहित करना। मोहित करना तो जानते हो, अट्रैक्ट करना, इसी का सिनोनिम दूसरा है किसका, फर्स्ट ऑप्शन का दूसरा मीनिंग है अट्रैक्ट करना या कैप्टिवेट करना। इसके तमाम मीनिंग, एंथ्रल भी होता है इसका मतलब मंत्रमुग्ध करना, मोहित करना या आकर्षित करना, ये सब मीनिंग होते हैं ए वाले ऑप्शन के, एंजेंट के। बी वाला है प्रेशराइज करना, मतलब जोर देना। तो यही तो देखो इसका सिनोनिम था। कोयर्स माने क्या होता है, अपना काम निकलवाना लेना, किसी से मनवान लेना, परसुएड कर लेना किसी को। तो प्रेशराइज इसका हो जाएगा। इसका दूसरा सिनोनिम भी ध्यान रखना मेरे भाई, कभी कभार ये भी दे सकता है पुश करना, ठीक है ना। पुश करने का मतलब भी वही होता है, जोर ज़बरदस्ती करना, अपना काम निकलवा लेना। तो ये मीनिंग होता है कोयर्स का। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सेंस, बिल्कुल बी ऑप्शन दे रहा है, एकदम आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन भी पता होने चाहिए आपको। ए वाले का मतलब बता ही दिया। सी वाला ऑप्शन क्या लिखा है, कैजुअल। कैजुअल का मतलब जानते हो मेरे भाई, कैजुअल का मतलब होता है फ्लैटर। फ्लैटर मीन्स जानते होगे, फ्लैटरी होती है चापलूसी, फ्लैटर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है दोस्त, कैजुअल का मतलब। और लीव माने जानते हो, एकदम आसान वर्ड है, छोड़ देना। तो ये थे हमारे, पहला क्वेश्चन था हमारा, आसानी से समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाओ, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आओ। सिनोनिम का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्रॉनिक वर्ड है, आया हुआ एग्जाम में दिख ही रहा है आपको। क्रॉनिक का मीनिंग जान लो पहले, सबसे पहले क्या होता है क्रॉनिक का मतलब। क्रॉनिक का मतलब होता है मेरे भाई डीप रूटेड। क्या होता है दोस्त, डीप रूटेड, समझ पा रहे हो कुछ। डीप, डीप मतलब जानते हो गहरा, और रूट माने होती है जड़। तो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों ऐसी चीज़ को बोला जाता है क्रॉनिक। इसी का दूसरा सिनोनिम भी ध्यान रखना आपको, कभी कभार मिल जाएगा। इसका दूसरा सिनोनिम होता है लॉन्ग लास्टिक, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती हो उसको बोलते हैं क्रॉनिक, डीप रूटेड, लॉन्ग लास्टिक। तो अब बताओ इसका सिनोनिम पूछा मेरे भाई, ऑप्शन लगाओ दिमाग, कौन सा हो सकता है। देखो ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता, और कॉमन, क्योंकि ये दोनों देखो एक दूसरे के सिनोनिम दे रखे हैं। तो ये दोनों जब ऑप्शन में दे रखे हैं तो दोनों ही नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी और कॉमन का मतलब जानते हो, एकदम साधारण। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, जबकि इसका मतलब है लंबा चलने वाला। टेम्पररी भी नहीं हो सकता, ये तो इसका एंटोनिम है, क्योंकि इसका मतलब है लॉन्ग लास्टिक, और टेम्पररी का मतलब जानते हो शॉर्ट होता है, टेम्पररी थोड़ी थोड़ी देर का। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। आंसर एक ही हो सकता है, कौन सा वाला, क्योंकि वही आंसर बचा हुआ है, उसकी मजबूरी है सही होना। और वैसे भी इसका मीनिंग पता होना चाहिए। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो लंबे समय तक परसिस्ट करे, कोई भी चीज़ दृढ़ रहे, कंटिन्यू करती रहे, तो उसको ही तो बोलते हैं क्रॉनिक, डीप रूटेड, ठीक है दोस्त। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाओ, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आओ। मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम शानदार और जानदार वर्ड है। क्या लिखा है मेरे भाई, गैरुलस। देखो गैरुलस का मीनिंग क्या होता है, एकदम आसान वर्ड है, वैसे तो पता होना चाहिए। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातूनी आदमी, ठीक है ना। गैरुलस के तमाम मीनिंग और भी हैं, टॉकेटिव हो गया, ठीक है दोस्त। या लोकेसियस, देखो लोकेसियस वर्ड भी होता है, लोकेसियस भी एक वर्ड होता है मेरे भाई, याद रखना। इसका मतलब भी होता है, अगली बार यही वाला ऑप्शन में दे देगा। लोकेसियस का मतलब होता है बातूनी, वनु टाक्स टू मच, उसको बोलते हैं गैरुलस, ठीक है दोस्त। अब गटरल, गटरल क्या होता है, गटरल का मतलब होता है जो गले, गले से, गट से बना हुआ वर्ड है गटरल। गटरल का मतलब होता है गले से जो हार्श आवाज़ निकलती है, कर्कश आवाज़ नहीं बोलते हैं जैसे,
किसी आदमी की आवाज़ है एकदम कर्कश, रफ वॉइस है, उसको बोलते हैं गटरल। ठीक है दोस्त। थ्रोटी का मतलब भी सेम वही होता है। थ्रोटी मतलब थ्रोट माने गला ही होता है, तो कर्कश आवाज़ इसका मीनिंग भी वही होता है। जबकि गैरुलस का मतलब बातूनी होता है। कंसाइज का मतलब छोटा होता है। टॉकेटिव देखो लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन एकदम सही जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर? डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। टॉकेटिव मतलब बातूनी और गैरुलस का मतलब भी क्या होता है? बातूनी। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ मेरे भाई। मीनिंग है एकदम शानदार, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती प्रैक्टिस के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है दोस्त। टिल्ट देखो वर्ड लिखा है, चौथा नंबर क्या लिखा है? टिल्ट, TILT। देखो शानदार वर्ड है। टिल्ट का मतलब होता है तिरछा करना। टिल्ट का मतलब क्या होता है? तिरछा करना। अब सोचो जरा, अब ऑप्शन आपके सामने लिखें। देखो टिल्ट ये वर्ड आपने कहाँ पे देखा होगा मेरे भाई? जब भी आप अपने फ़ोन से कोई भी फ़ोटो खींचते हो, तो जब फ़ोटो को जो है, फ़ोटो को क्या करते हो मेरे भाई? जब इमेज वाले उसमें जाके फ़ोटो को जो है अलग अलग जो है उसमें लगा के जो है करते हो, तो देखो एक तो क्रॉप करने का ऑप्शन आता है फ़ोटो को, और वहाँ वहीं पे क्रॉप के बाद में ही लिखा होता है टिल्ट। टिल्ट का मतलब तिरछा करना। तो फोटो अगर आपका सीधा है, उसको तिरछा करना चाह रहे हैं, तो देखना है मेरे भाई, वहाँ पे ऑप्शन आता है टिल्ट का, तिरछा हो जाता है उस। तो बस वही मीनिंग ही होता है इसका, टिल्ट का तिरछा करना। तो स्ट्रेटन का मतलब सीधा होता है, ये हो नहीं सकता। स्लांट का मतलब भी सेम होता है, ये मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। स्लांट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई। तो बस यही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। स्लांट का मतलब भी होता है तिरछा, टिल्ट माने भी होता है तिरछा करना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन। क्रॉस माने जानते ही हो, सपोर्ट माने जानते ही हो नहीं सकते आंसर। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आओ 5 पे मेरे भाई। एकदम शानदार वर्ड है। क्या लिखा है? इनेप्ट वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने। इनेप्ट, INEPT। इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है? इनेप्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु लैक्स स्किल। लैक्स स्किल मतलब समझ पा रहे हो दोस्त? लैक माने जानते हो कमी होना, स्किल। किसी आदमी के अंदर किसी भी स्किल की कमी है, मतलब उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इनेप्ट बोलते हैं। इनेप्ट मतलब ऐसा आदमी जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो सोचो, कैपेबल तो हो ही नहीं सकता, एकदम एंटोनिम है इसका। कैपेबल तो होता है योग्य होना, समर्थ होना किसी चीज़ में। फिट, फिट भी इसका एंटोनिम है। फिट और कैपेबल बात तो एक ही मेरे भाई। स्ट्रॉन्ग भी वैसा ही सेंस दे रहा, तो आंसर एक ही बचता है। कुछ भी ना पता हो तब भी आंसर कौन सा जाएगा? डी। वैसे मीनिंग तो पता ही नहीं। क्लमजी का मतलब होता है फूहड़ आदमी। फूहड़ मतलब जो किसी काम का ना हो, वही तो इसका मीनिंग है। इनेप्ट, लैकिंग स्किल। इनेप्ट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लैकिंग स्किल, इसके पास स्किल की कमी हो। ठीक है, समझ गए? बताओ दोस्त, कुछ तो बोलो। 5 में का कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हमारा। इसका मतलब होता है किसी काम का जो ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। वर्ड लिखा है एकदम शानदार। क्यों है शानदार? पढ़ो मीनिंग क्या लिखा है। इनआर्टिकुलेट। अब देखो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? आर्टी एक वर्ड होता है, आर्टिकुलेट, उसी से बना, आगे IN लगा दिया तो मतलब उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम बना दिया। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर। ठीक है दोस्त, क्या होता है? आर्टिकुलेट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है क्लियर। कोई भी चीज़ जो क्लियर है उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। अब सोचो, आगे IN लगा दिया, इनआर्टिकुलेट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? उल्टा नहीं हो जाएगा? नॉट क्लियर। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, साफ साफ ना दिख रही हो, उसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। तो सिनोनिम पूछा, बताओ क्या? फ्लुएंट तो हो ही नहीं सकता, इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लुएंट मतलब क्लियर। और इनएविटेबल होता है अनिवार्य, ये तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। एलोक्वेंट का मतलब भी होता है, फ्लुएंट के सेंस में यूज होगा। एलोक्वेंट मतलब जो ज़बरदस्त तरीके से चलता रहे, एलोक्वेंट। और इनकोहिरेंट जानते हो, यही इसका सिनोनिम है मेरे भाई। इनकोहिरेंट का मतलब जो क्लियर ना हो, तो इसको भी बोलते हैं नॉट क्लियर। आंसर क्या जाएगा मेरे भाई? इनकोहिरेंट, इनआर्टिकुलेट का। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए होगे। नंबर 7 क्वेश्चन पे आओ। सिनोनिम का क्वेश्चन अगला क्या है? मीनिंग दिखा इनडेलिबल। देखो बढ़िया वर्ड है, इनडेलिबल। क्या लिखा है दोस्त? बोल सकते हो? बिल्कुल बोलोगे। इनडेलिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिमूव। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, जिसको हटाया नहीं जा सकता, जिसको नहीं मिटाया जा सकता, उसको बोलते हैं इनडेलिबल। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मिटाया नहीं जा सकता, इनडेलिबल। ठीक है दोस्त। तो अब इन्होंने पूछा, बताओ सोच के ऑप्शन लिखें आपके सामने। इलीगल तो हो ही नहीं सकता। इलीगल का मतलब जानते हो? इलीगल क्या होता है? नॉट लॉफुल, जो नियम कायदे के हिसाब से ना हो, उसको बोलते हैं इलीगल, गैरकानूनी। एलिजिबल जानते हो? एलिजिबल का मतलब क्या होता है? अनेबल टू रीड, जो पढ़ने में असमर्थ हो, उसी को बोलते हैं अपठनीय हिंदी में इसको। इन इरेजेबल, देखो ये आंसर एकदम दिख रहा है आपको दोस्त, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसका मतलब क्या था? अनेबल टू रिमूव, जिसको रिमूव ना किया जा सकता हो, वही तो इसका मतलब है। इरेज माने क्या होता है जानते हो? इरेज, इरेज तो जानते ही होगे दोस्त। इरेजर होता है कि नहीं होता है? इरेज माने हटाना, मिटाना। और आगे IN लगा दिया तो उल्टा नहीं बनेगा? इन इरेजेबल मतलब जिसको ना मिटाया जा सकता हो, वही तो इसका मीनिंग है। बिल्कुल सही आंसर जाएगा इसका, सी ऑप्शन। डी वाले का मतलब भी पता होना चाहिए। इनफेक्टिव जानते हो, आसान वर्ड है। आगे बढ़ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है दोस्त? बोल के बताओ। वर्ड लिखा है ट्रायम्फ। ट्राइब माने जानते हो? एकदम आसान वर्ड है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में मेरे दोस्त। विक्ट्री होती है, जीत होती है। ठीक है, तो आंसर सामने दिख भी रहा है, विक्ट्री। बी ऑप्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचना है नहीं, आसान वर्ड दे रखे। फाइट माने जानते हो, अटैक माने भी जानते हो, पीस माने भी जानते हो। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? विक्ट्री हो जाएगा, बी ऑप्शन। ट्राइब मतलब विक्ट्री। आगे आ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? वर्ड एंटाइस। देखो बढ़िया वर्ड है। एंटाइस का मतलब होता है लोभ देना। इसका दूसरा सिनोनिम होता है मेरे भाई टेम्प्ट। क्या होता है दोस्त? टेम्प्ट करना। टेम्प्ट मतलब उकसाना नहीं। टेम्प्ट का मतलब होता है मेरे भाई किसी को जो है लालच देना या लोभ देना।
प्रलोभन देना हिंदी में बोलते हैं इसको, तो एंटाइस ये होता है मीनिंग इसका, ठीक है। तो बताओ ऑप्शन ढूंढो कौन सा। वर्ड लिखा पहला एनसीयू। एनसीयू का मतलब जानते हो दोस्त, एनसीयू का मतलब होता है टू हैपन समथिंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, कोई भी चीज़ जो घटित होती है किसी के रिजल्ट के तौर पे, उसको बोलते हैं एनसीयू। तो ये तो नहीं हो सकता। एंटाइस का मतलब लोभ देना। एंटेल का मतलब होता है, एंटेल का मतलब भी वही होता है सेम, टू कैरी समथिंग। एंटेल का मतलब देखो, टेल यहाँ पे वर्ड है, टेल मतलब टेल क्या होती है, पूंछ होती है कि नहीं। और एंटेल, एंटेल मतलब एक कोई भी चीज़ जो पुछल्ले तौर पे किसी चीज़ के साथ लगी रहती है हमेशा, उसको बोलते हैं एंटेल, ठीक है दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता। एन रेज, रेज माने जानते हो गुस्सा होता है, एन ई एन लगा दिया आगे, वर्ब बन गई। एन रेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता। एंट्रैप का मतलब बिल्कुल सही है, आंसर यही जाएगा। एंट्रैप का मतलब होता है फंसाना। एंट्रैप का दोस्त मीनिंग क्या होता है, फंसाना। फंसाना या लोभ देना, लालच देना, जाल में फंसाना, बात तो एक ही है। सिनोनिम हमेशा ध्यान रखना, सेंस पे चलेगा मेरे भाई। तो एंटाइस का मीनिंग क्या हो जाएगा, एंट्रैप हो जाएगा यहाँ पे। ट्रैप मतलब जाल में फंसाना, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एकदम सही आंसर। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ फटाफट से। लिखा है आपके सामने, वर्ड क्या लिखा है, डबीएस। जानते हो दोस्त डबीएस का मतलब क्या होता है। डबीएस मतलब होता है डाउटफुल, जिसमें हमेशा डाउट रहता हो, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्त, डबीएस बोलते हैं। तो डबीएस का मतलब जान गए, डाउटफुल होता है। ढूंढो ऑप्शन। डाउटफुल के अलावा और भी सिनोनिम होते हैं। सस्पिशियस हो जाएगा, ठीक है दोस्त, फिशी हो जाएगा, ये तमाम इसके सिनोनिम है। तो डबीएस का सिनोनिम ही तो पूछा है, सर्टेन तो हो ही नहीं सकता। सर्टेन तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिशी हो जाएगा जिसमें डाउट रहे हमेशा। लॉयल भी नहीं हो सकता, वफादार होता है। स्टडी का मतलब जानते हो, स्थिर होता है। एक भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाओ। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। बोलो मेरे भाई हाँ ना, कुछ क्लास कैसी लग रही है बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है। एकदम शानदार जानदार वर्ड हैं, देख ही रहे हैं आपको एग्जाम में आए हुए हैं, तो बढ़िया ही वर्ड होंगे। ड्रैग लिखा है वर्ड, DRAG। ड्रैग का मतलब जानते हो, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, पुल करना। कोई भी चीज़ जो है कहीं से खींची जाए उसको बोलते हैं ड्रैग किया। उस क्या किया दोस्त, ड्रैग किया, खींचना। तो आंसर लिख रहा है आपके सामने, पुल होता है इसका मीनिंग। रस माने जानते हो, भागम भाग मचाना, ठीक है। रस, रस मतलब समझ गए, भाग दौड़ करना, बहुत ज़्यादा भागम भाग मचाना। पुश माने जानते हो, धक्का देना होता है। रेस्ट माने भी जानते हो, आराम करना होता है, ठीक है दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है, एनगल्फ। देखो मीनिंग है एकदम शानदार, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है और अब फिर से आया एग्जाम में और आगे भी आता रहेगा। एनगल्फ का मतलब जानते हो, घेरा बनाना। एनगल्फ का मतलब क्या होता है दोस्त, घेरा बनाना, घेराबंदी करना, इसको बोलते हैं एनगल्फ, ठीक है दोस्त। अब ऑप्शन देखने हैं आपको, ढूंढो ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है। एनक्रोच, एनक्रोच का मतलब जानते हो, एनक्रोच का मतलब होता है टू एंटर इनटू समबडीज प्रॉपर्टी। टू एंटर इनटू समबडीज प्रॉपर्टी इलीगली, मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे की संपत्ति में घुस जाना, उसको बोलते हैं एनक्रोच कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एनगल्फ का मतलब घेराबंदी करना होता है, घेरा बनाना, ठीक है दोस्त। और एंटेंगल क्या होता है, एंटेंगल का मतलब जानते हो, एंटेंगल का मतलब होता है एक तरीके का टू गेट इन्वॉल्व इन कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, मतलब एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाना जो बड़ा कन्फ्यूजिंग हो, उसको बोलते हैं एंटेंगल, मतलब बुरी स्थिति में फंस जाना। और एनवेलोप का मतलब क्या होता है दोस्त, एनवेलोप का मतलब होता है घेरा बनाना। यही आंसर हो जाएगा इसका। 12 नंबर क्वेश्चन का दिख रहा है आपको आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, घेरा बनाना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे बढ़ जाओ, आसान वर्ड था। 13 नंबर क्वेश्चन पे आओ, लिखा इस, ये तो उससे भी आसान है और कई बार एग्जाम में, पता नहीं मेरे भाई कितनी बार एग्जाम में ये वाला वर्ड पूछा चुका है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। लीथल लिखा क्या है आपके सामने, लीथल। लीथल का मतलब जानते हो, एकदम शानदार वर्ड है दोस्त। लीथल का मतलब होता है डेडली। डेडली समझ रहे हो, डेड कर दे आदमी को। डेड तो जानते ही, मरा हुआ। तो ऐसी चीज़ या ऐसी बीमारी या ऐसी कोई भी चीज़ जो आदमी को कैसा कर दे, मरा हुआ कर दे, मतलब कैसी होगी वो, सोचो मेरे दोस्त। हिंदी में इसको बोलते हैं घातक, जानलेवा। तो ऐसी चीज़ को, जानलेवा चीज़ को क्या बोला जाता है, लीथल। वेरी इंजूरियस, एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है इसका सिनोनिम। तो अब देखो, ये तो हार्मलेस लिखा है, तो एंटोनिम हो गया इसका। हेल्दी तो हो ही नहीं सकता, ये भी एंटोनिम। स्ट्रॉन्ग भी एंटोनिम। ऐसे ऑप्शन काट के आराम से कर सकते हो। फैटल माने भी होता है घातक। देखो भाई, तीन के तीनों सिनोनिम एंटोनिम दिए थे, ऐसे ही काट दो तब भी आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं तो मीनिंग पता हो तो और आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है, प्रीवेलेंट। क्या लिखा है वर्ड बताओ बोल के दोस्त, कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, बताओ। प्रीवेलेंट का मतलब होता है वेरी कॉमन, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, एकदम आम तौर पे चल रही हो, ठीक है। वाइड स्प्रेड तौर पर, मतलब पूरे दुनिया भर में प्रचलित हो, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचलित होना। प्रीवेलेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, प्रचलित होना। तो सोचो ऑप्शन कौन सा। अनयूजुअल तो असाधारण, एंटोनिम हो गया इसका। अनयूजुअल, अगर यूजुअल लिखा होता तब तो सिनोनिम हो जाता है इसका, लेकिन अनयूजुअल लिख दिया मेरे भाई तो एंटोनिम। रेयर भी इसका देखो, अनयूजुअल रियल बात एक ही है एकदम, तो एंटोनिम है। डिफरेंट का मतलब भी बिल्कुल अलग होना, तो एक ही आंसर बचता है, वो ये इसका आंसर है सही। कॉमन मतलब जो आमतौर पे प्रचलित हो, ठीक है, साधारण तौर पे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, 15 नंबर क्वेश्चन पाओ, लिखा है क्या वर्ड, रैम्पेंट। एकदम शानदार और जानदार वर्ड है मेरे भाई। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल। तो उस एडजेक्टिव है, ANT लगा हुआ है, समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ जाओगे। एडजेक्टिव है रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, मतलब समझ गए, विकट परिस्थिति जिसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाए, उसको बोलते हैं रैम्पेंट। समझ गए दोस्त, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी बड़ी स्पीड में चल रही हो और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, उसको बोलते हैं रैम्पेंट। ऑप्शन ने पूछा है, ढूंढो ऑप्शन कौन सा है।
लिमिटेड तो हो नहीं सकता। एंटोनिम लिमिट मतलब जिसको लिमिटेड कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रेयर माने ये तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। जेंटल माने होता है, जेंटल माने क्या होता है, बढ़िया, ठीक ठाक, शानदार, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रैम्पेंट मतलब एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, तभी तो एक्सेसिव हो जाएगा। देखो सेंस पे जाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं है एक्सेसिव, लेकिन सेंस के हिसाब से है। एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा, और रैम्पेंट का मतलब भी होता है अनकंट्रोलेबल, तो जिसको कंट्रोल ना किया जा सके तो बहुत ज़्यादा ही तो होगी वो चीज़। ठीक है दोस्त, आंसर कौन सा जाएगा, पहला ऑप्शन जाएगा एकदम सही। 16 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है वर्ड, पढ़ के बताओ भाई। एग्जैम्प्ट, देखो एकदम शानदार वर्ड है मेरे दोस्त, क्या लिखा है एग्जैम्प्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्री करना। फ्री बोल दो या लिबरेट बोल दो। देखो एक और वर्ब होता है, वर्ब होती है लिबरेट। लिबरेट का मतलब भी क्या होता है, आज़ाद करना, मुक्त करना, फ्री करना। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ढूंढ के बताओ ऐसा कौन सा है एग्जैम्प्ट का सही मीनिंग। तो हिंडर माने बाधा डालना होता है। एक्सक्लूड माने क्या होता है, निकालना। एक्सक्लूड का मतलब क्या हो, निकालना, हटा देना। तो यही तो मीनिंग है। एग्जैम्प्ट का मतलब भी होता है फ्री करना, आज़ाद करना। एक्सक्लूड का मतलब भी है निकाल देना। इंक्लूड माने शामिल करना होता है, एक्सक्लूड माने बाहर निकालना होता है। तो ये एक्सक्लूड, ये सही आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ही तो पूछा है मेरे भाई, सिनोनिम ही तो पूछा है दोस्त, तो एक्सक्लूड हो जाएगा सही आंसर। रिड्यूस माने कम करना होता है, जानते हो। प्रीवेंट माने रोकना होता है, एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ फटाफट से। मीनिंग क्या दिया है आपके सामने दिख रहा है, शानदार और जानदार वर्ड। क्या लिखा है, रेटिसेंट। बताओगे रेटिसेंट का मतलब, बिल्कुल बताओगे, बोलो क्यों नहीं बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। रेटिसेंट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो हमेशा चुप रहता हो, बहुत कम बोलता हो, समझ रहे हो। ऐसा आदमी जो क्या हो, रिजर्व। इसका सही मीनिंग क्या होता है, रिजर्व इन टॉक। रिजर्व इन टॉक, टॉक माने जानते हो बात। तो बातों में जो आदमी कैसा रहे, रिजर्व रहे, मतलब बहुत कम बोले, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, ऐसे आदमी को दोस्त बोलते हैं रेटिसेंट। ऑप्शन ढूंढो ऐसा कौन सा। गैरुलस तो बातों नहीं होता है, एंटोनिम हो गया इसका। कॉन्फिडेंट भी उसी सेंस में जाएगा, एंटोनिम। कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो बोलेगा कि नहीं, बातें करेगा, तो ये भी इसके एंटोनिम के सेंस में जाएगा। एक्सट्रोवर्ट, देखो एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कम बोलने वाला, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। तो यहाँ पे ये पूछा है रेटिसेंट, कम बोलने वाला, तो साइलेंट ही तो हो जाएगा एकदम, जो बोलता ही ना हो ज़्यादा। ठीक है दोस्त, आंसर सही है पहला। 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ। एक क्वेश्चन के साथ साथ मेरे भाई चार वर्ड तैयार कर रहे हो, तो समझ रहे हो 20 वर्ड अगर रोजाना हम करेंगे तो कितने वर्ड रोजाना याद कर रहे हो, 80 वर्ड रोजाना याद कर रहे हो। कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं दोस्त, अब याद करना आपके ऊपर है। पढ़ो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब देखो एकदम शानदार और जानदार और एकदम आसान वर्ड है। फ्यूरी का मतलब होता है एंगर। इससे पहले देखो अभी आया था ऊपर एक वर्ड, क्या आया था, रेज। रेज माने भी होता है गुस्सा, एंगर माने भी होता है गुस्सा, तो फ्यूरी का मतलब भी होता है गुस्सा। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, सामने दिख रहा है एकदम शानदार तरीके से, टिक करे हो, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। सॉरो माने जानते हो क्या होती है, दुख। क्रुअल्टी माने जानते हो, क्रुअल्टी मतलब जानते ही हो, निर्दयता। फ्राइट माने जानते हो, फ्राइट मतलब क्या होता है, डर होता है एक तरह का। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पे। क्या लिखा है दोस्त, वर्ड लिखा है प्रीकेरियस। शानदार और जानदार वर्ड है। प्रीकेरियस का मतलब जानते हो, जान लो अभी जान जाओ। क्रिटिकल, प्रीकेरियस का मीनिंग क्या होता है, क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक या चिंताजनक, बहुत खतरनाक स्थिति में होना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल। बोलते नहीं है पेशेंट की हालत जो है बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी डेंजरस है, मतलब कभी भी खत्म हो सकता है वैसा। तो प्रीकेरियस वर्ड यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है दोस्त। एबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल, ये हो ही नहीं सकता। मोर देन एनफ, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मात्रा में हो उसको बोलते हैं एबंडेंट है। डेंजरस माने होता है खतरनाक स्थिति में होना, या वही तो इसका मीनिंग था प्रीकेरियस को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं है, फिर भी देखना चाहो देख सकते हो मेरे भाई, बड़े आसानी से। नहीं देख पाओगे, बिल्कुल देख पाओगे। वैल्यूएबल जानते ही हो, प्रीमेच्योर जानते हो। 20 नंबर क्वेश्चन, और आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज़्यादा याद करोगे मेरे भाई तो मीनिंग पचाने हो जाएंगे मुश्किल, और उतना ही खाना चाहिए इंसान को जितना पच जाए। ठीक है दोस्त, पढ़ो 20 नंबर क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब जानते हो, स्टेराइल का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या है दोस्त, बताओ, बोल के कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अनप्रोडक्टिव मतलब जहाँ से कोई भी प्रोडक्शन ना हो सके, मतलब अनुपजाऊ, इसको बोलते हैं हिंदी में बंजर। बंजर को क्या बोलते हैं, बैरेन बोलते हैं। आंसर है सी ऑप्शन एकदम सही। बैरेन मतलब बिना रेन का, मतलब कोई कोई जहाँ पे कोई भी फ्रूट उत्पन्न ना हो, उसको दूसरा सिनोनिम भी ध्यान रखो। कभी और ऑप्शन में ये वाला भी सिनोनिम डाल देगा, ध्यान रखो आगे से। फ्रूटलेस, इसका दूसरा सिनोनिम क्या होता है स्टेराइल का, फ्रूटलेस, जहाँ से कोई भी फ्रूट ना उपजे। प्योर माने जानते हो, प्रोडक्टिव माने जानते हो, एंटोनिम है इसका प्रोडक्टिव। सॉर्डेड माने होता है गंदा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन सिनोनिम के, आज हमने डिस्कस कर लिए। सिनोनिम की कैसी क्लास कैसी लगी मेरे भाई, बताना है आपको कमेंट करके। ठीक है दोस्त, और ऐसी अगर क्लास चाहते हो मेरे भाई कंटिन्यू रहें, मज़ेदार तरीके से मीनिंग सीखने को मिलते रहें, तो इन वीडियोज़ को लाइक करना है। और जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे आपके फेसबुक ग्रुप पे हों, व्हाट्सएप ग्रुप पे हों, हर जगह इस वीडियोज़ को पहुँचाओ। ठीक है दोस्त, तो आगे मिलेंगे अगली सेकंड वीडियो में, और तब तक जो है पढ़ते रहो ज़बरदस्त तरीके। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओके।